Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. दिल्ली के जंतर मंतर पर अर्धसैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। हमने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की। मेरा नाम मोहम्मद अली बेग है। मैं सीआरपीएफ से रिटायर हूँ और पैरामिलिट्री फोर्स का जो आंदोलन चल रहा है इसको हम 9 साल से चला रहे हैं। लेकिन कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, सब ने हमें आज तक आश्वासन दिए। और दुख तो उस दिन हुआ कि हमारे गृह मंत्री जी एक शहीद के कांधा लगा रहे हैं और शहीद शहीद चिल्ला रहे हैं। उस शहीद को ना तो पेंशन है ना शहीद का दर्जा है। क्या खाली फ़ोटो खिंचवाने के लिए श्रीनगर में हमारे गृह मंत्री जी गए थे? हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे साथ ये दुमैया रवैया जो सरकार चला रही है कि कहती कुछ है और करती कुछ है। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारे को शहीद का दर्जा मिल जाना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन जैसे अदर दी गई है वो हमें मिलनी चाहिए। हमारा मूल अधिकार है, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी को मैं चेताना चाहूँगा कि अब अंत आ चुका है। हमारे 40 शहीद पुलवामा में शहीद हुए। शहीद 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 पूरी दुनिया में चिल्ला रहे हैं। अरे उनको शहीद का दर्जा तो दे दो। उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको पेंशन दी जा रही है 9,500 रुपये महीना। कमाल हो गया कि 9,500 रुपये महीना तो एक चपरासी को भी नहीं मिलते। और एक बॉर्डर पे जिसके चीथड़े उड़ रहे हैं उसको आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं 9,500 रुपये पेंशन। हमारी सरकार से यही पूरे आंदोलन की ये केरल, मद्रास, चेन्नई और कहाँ से दिगर लोग यहाँ आए हुए हैं, हरियाणा और बहुत पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। हमारी सर्वनिम्न से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन और शहीद का दर्जा फ़ौरन दिया जाए। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उमेद सिंह मलिक, दिल्ली से हूँ। मैं सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ। सर जैसे अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो अर्धसैनिक है काफ़ी दिनों से अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं और आज यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है फिर दोबारा। अब क्या क्या आप लोगों की मांग है, किसके लिए लड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो देखिए, कहने को ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है सभी लोगों को जस्टिस मिले, न्याय मिले सभी लोगों को। लेकिन इतना बड़ा इनजस्टिस ये सरकार, पिछले सालों की सरकार, पिछले 70 साल से हमारे साथ में इतना बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। हमारे हाथ में बंदूक थमा रखी है, ड्यूटी 24 घंटे की है, लेकिन जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ हैं, पे है, वो सब एक सिविलियन के बराबर है। CCS रूल में हमको घसीटा जाता है। बंदूक हमारे हाथ में थमा रखी है। देश की 15,000 किलोमीटर की सीमाओं की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स करती है। इवन पाकिस्तान से जब फर्स्ट गोली चलती है उसको BSF का एक जवान झेलता है। चाइना से जो फर्स्ट गोली चलेगी ITBP का जवान उसको झेलता है। फिर भी हमारे को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। एक RTI के माध्यम से हमको पता चला है, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, आर्मी के 3 लड़ाइयाँ आर्मी ने लड़ी हैं। 20,000 जवानों ने शहादत दी है। पैरामिलिट्री के 33,000 जवानों ने शहादत दी है इस देश को। लेकिन हमारा कहीं भी इज्जत नहीं है, न कोई हमारे को फैसिलिटी मिलती है। दूसरी बात, यानी कि एक दुर्व्यवहार जो अर्धसैनिक है उनके साथ एक दुर्व्यवहार हो रहा है, बहुत बड़ा है। ये मैं सरकार को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा। अब धीरे धीरे जवानों का सब्र भी जवाब देने लगा है। मैं जय सिंह हरियाणा से ex-BSF से मैं बात कर रहा हूँ। मैं मीडिया को या प्रधानमंत्री जी को मीडिया के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ अर्धसैनिक बलों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि 15,000 किलोमीटर एरिया के बॉर्डर के ऊपर सीमा सुरक्षा बल और ITBP, SSB जवान तैनात हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम मैं चौकीदार हूँ और सबसे ज़्यादा हमारे जो वीर सिपाही हैं जो कि सेना की रक्षा कर रहे हैं वो चौकीदार हैं, जिनकी तहत आज हम सैन्य की नींद से सो रहे हैं। और उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। न तो इनके पास शहीद का दर्जा है और न ही इनके पास 1 रैंक 1 पेंशन का कोई दर्जा है। मैं मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में 2019 के समय में
पैरामिलिट्री के 30 लाख से अधिक जवान और उनके परिवार और उनको जो भी उनके रिश्तेदार वगैरह हम आने, या तो हमारा ये वो इलेक्शन से पहले या हमारा मतलब मुद्दा है ये पहले इसका पूरा कर दें, वरना हम इसका नोटा से जवाब देंगे। मेरा नाम कैलाश मिश्रा, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से आप आए हुए और हाँ। कैसे देख रहे हैं जो अर्धसैनिक है, अर्धसैनिक काफी दिनों से अपनी मांगों को लेके दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और आज भी यहाँ पे वही हाल है। और मैं देख रहा जगह जगह से अर्धसैनिक आए हुए हैं यहाँ पे रिटायरमेंट। तो जो आपकी मांगे है, क्या मांगे हैं और किससे ये मांगे कर रहे हैं? हमारी मांगे हैं सर कि जो इसमें हमारे साथ बहुत ही बुरा भेदभाव किया जा रहा है। कहने को सैनिक कह दिया जाता है, लेकिन सैनिक वाला दर्जा नहीं है। शहीद का दर्जा दे दिया जाता है, सिर्फ मौखिक, कागज में कहीं शहीद नाम का दर्ज नहीं है। इस तरीके से हमारे जितने शहादत हुआ है, आप देखते हैं नक्सलबाद, श्रीनगर, जहाँ भी है हमारे सीआरपी का, ये अपने हमारे पैरामिलिट्री का ज़्यादा शहादत हो रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर कुछ भी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेड कांस्टेबल शिवलाल है और मैं सीआरपी से रिटायर हूँ। और मैं आपके चैनल से प्रधानमंत्री को आगाह करना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में सैनिकों के साथ जो आप मतभेद कर रहे हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर यही रवैया रहा तो पैरामिलिट्री में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमारे को न पेंशन है, न कोई कैंटीन की सुविधा है, न कोई CHS कार्ड की फैसिलिटी है, न हमारी कोई पेंशन है। यानी कि जो सरकार है वो जवानी का फायदा उठाती है और उसके बाद घर भेज देती है। जवानी का फायदा उठाती है, बुढ़ापे में हमारे को कुछ भी नहीं देती है। विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, अटल पेंशन, आयुष्मान और क्या क्या सरकार योजना ला रही है, लेकिन जो देश के लिए जो 40 जवान हमारे शहीद हो गए, उनको शहीद ही नहीं है। और गृह मंत्री इससे नालायक कोई आएगा नहीं। इस देश में जो घोषणाएं कुछ करता है और जुमलेबाजी ज्यादा करता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। और कितनी बार उसने हमारे को टाइम दे दिया, लेकिन आज तक उसने कभी मीटिंग भी नहीं की है। और हमारी होम सेक्रेटरी से 17 जनवरी को बैठक हुई, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पैरामिलिट्री की बातों का संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया उन्होंने। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीलम कुमारी। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे अर्धसैनिक एक जनसभा यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें आप भी आए हुए हैं, तो आप कैसे यहाँ पे सपोर्ट करने आए हुए? मैं हर बार आती हूँ। मेरे नाना जी मिलिट्री में थे, शहीद हो गए वो, और कुछ थे कोई अपने भी, वो भी शहीद हो गए थे छत्तीसगढ़ में। और मुझे पैरामिलिट्री फोर्स से, मैं पैरामिलिट्री फोर्स को ही सपोर्ट करती हूँ। मैं हर बार आती हूँ, मैं इनके लिए ही मुद्दे उठाती हूँ, क्योंकि मुझे दुख लगता है। देखो अभी 44 जवान शहीद हुए थे और सरकार सिर्फ मुंह से कहती है कि शहीद शहीद शहीद, जबकि उनको शहीद का दर्जा नहीं है। जैसे सेना के जवान शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, इंडिया गेट के पास वहाँ पे लिखा भी जाता है, बट इन जवानों का नहीं लिखा जाता। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है TN मंडल, तेजेंद्रनाथ मंडल। हम कलकत्ता से आया है, हम एक्स BSF पर्सनल। सर जैसे हम देख रहे हैं जो अर्धसैनिकों का है 5 साल से अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं सर। और आप इतनी दूर से आए, आप दिल्ली के जंतर मंतर सर। तो क्या लग रहा है आपको, आपकी मांगे सुनेगी कोई सरकार? ये जो मौका है, ये सुनाने का मौका है। और जब मंत्री वगैरह आते हैं वो आता है 5 साल के लिए, लेकिन हमारा जो फोर्स है 1947 से लगा हुआ है अभी भी, और ये आगे तक चलते रहेगा। यही आधा सामरिक बाहिनी है जो कि हमेशा 1965 से लेकर आज तक इन्होंने देश में हर कोना में सेवा देते हुए आ रहा है। तो इनका विचार भावना सिर्फ इनके लिए नहीं है, इनका परिवार जो है 25 लाख और से ऊपर है। इसका परिवार का आज का हाथ में इस मंत्री का आज का विचार है, जिन्होंने लड़ने के लिए जा रहा है। तो सर क्या अगर आपकी मांग नहीं सुनती कोई भी गवर्नमेंट, तो आगे के कदम आप लोगों के क्या होंगे? जैसे मैं देख रहा अलग अलग राज्यों से यहाँ से अर्धसैनिक आए हुए हैं। आप देखे होंगे यहाँ पर
ये 90 साल से भी ऊपर वाले जितना लड़ चुके हैं वो आदमी यहीं पर आके खड़ा हुआ है। इन्होंने देश का 1971 का लड़ाई किया, 1965 का लड़ाई किया, और ये जो लड़ाई है ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेंगे जब तक इसका मकसद पूरा ना हो, ये लड़ाई आगे तक ले जाएंगे इन्होंने। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.